फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। विधान परिषद चुनाव को लेकर बिहार की सियासत तेज है और ऐसे में अहम दलों के साथ साथ चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाली कुछ छोटी बड़ी सियासी पार्टियां भी अपनी रणनीति के तहत विधान परिषद चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, यानी कि चिराग पासवान की गुट वाली जो एलजेपी है, उसकी अगर हम बात करें तो वो भी अपने तरीके से विधान परिषद के चुनाव में कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकती है। इसकी घोषणा एलजेपी के ट्विटर अकाउंट से कर दिया गया है। क्या कुछ वो ट्वीट है, जरा देखिए। लोजपा रामविलास बिहार संसदीय बोर्ड और प्रदेश इकाई के सुझाव के मद्देनजर लोजपा रामविलास केंद्रीय नेतृत्व में आगामी एमएलसी चुनाव में कुछ सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला लिया है और लोजपा रामविलास बहुत जल्द संभावित प्रत्याशियों की सूची साझा करेगी। बता दें कि एमएलसी चुनाव में चिराग पासवान की रणनीति को लेकर कई तरह की बातें और चर्चाएं चल रही थी। माना यह जा रहा था कि लगातार लालू प्रसाद से मिलने वाले इनविटेशन और तेजस्वी द्वारा कहे जाने पर कि फैसला चिराग को करना है के बाद महागठबंधन के साथ अलायंस करके भी एमएलसी चुनाव चिराग लड़ सकते थे, लेकिन सभी कयासबाजियों पर विराम लगाते हुए चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि आगामी विधान परिषद चुनाव में कुछ सीटों पर जहां पर एलजेपी का प्रभाव है वहां पर चिराग अकेले दम चुनावी मैदान में होंगे, न एनडीए का हिस्सा होंगे न महागठबंधन का हिस्सा होंगे। लेकिन जैसे ही चिराग ने ये घोषणा की, लोगों को एक बार फिर से 2020 के विधानसभा चुनाव की याद आ गई, जब चिराग ने दोनों अहम गठबंधन से दूरी बनाकर अकेले चुनाव लड़े थे। उस वक्त चिराग की रणनीति का सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को हुआ था। तो क्या समझा जाए, अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद इन 24 सीटों पर अगर तय करते हैं कि इस सीट पर उनको अपने कैंडिडेट देने हैं, तो क्या चिराग खास तौर पर उन्हीं सीटों पर अपने कैंडिडेट देंगे ताकि नीतीश को एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की तरह जो है विधान परिषद चुनाव में भी नुकसान पहुंचाया जाए, या चिराग अपने प्रभाव वाले सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे? क्योंकि चिराग ने तो 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर साफ किया था कि उनकी पहली महत्वाकांक्षा थी नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना। अब देखना होगा कि एमएलसी चुनाव में चिराग की रणनीति क्या है। नीतीश को नुकसान पहुंचाने के लिए वो जेडीयू के सीटों पर ही अपने कैंडिडेट उतारेंगे या जहां उनका प्रभाव है वहां पर कैंडिडेट उतारेंगे? बता दें कि इसलिए भी चिराग फिलहाल दोनों अहम गठबंधन एनडीए और महागठबंधन से दूरी बनाकर चल रहे हैं ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों ऑप्शन खुले हों, दोनों दरवाजे खुले हों। वो चाहे तो एनडीए में भी जाएं और चाहे तो महागठबंधन में भी जा सके। इसलिए 2024 तक अपनी गठबंधन की रणनीति को लेकर चिराग कुछ भी साफ करने के मूड में नहीं है। तो फिलहाल ट्वीट आ गया है, साफ है। अब देखना होगा कि आखिर जेडीयू को एनडीए के तहत 24 में से कौन कौन सी सीट मिलती है, और सीटों की घोषणा होने के बाद अगर चिराग खुद अपने कैंडिडेट का ऐलान करते हैं कि भाई मैं फलाना सीट पर अपने कैंडिडेट दूंगा, तो क्या वो जेडीयू की सीट होगी या एलजेपी के प्रभाव वाली सीट होगी? तो इसी तरीके से एमएलसी चुनाव को लेकर अहम खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे और बिहार की अन्य खबरों के लिए भी आप बिहार तक पर नजर बना के रखें।